हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू चैप्टर। ठीक है, हमारी ये रिवीजन सीरीज चल रही है एंड हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 10th विच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है ये। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है एंड क्वेश्चंस आते हैं इससे। ठीक है, राइट। तो हम इस चैप्टर को बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करके पढ़ा रहा हूँ मैं इस चैप्टर को। ठीक है, एंड सब ढंग से सुनेंगे, राइट। टॉपिक्स देख सकते हैं आप, ये सारे टॉपिक्स अभी आपको जितने भी टॉपिक दिख रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट, ये सब हम धीरे 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 सब क्लियर कर लेंगे। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेंगे। 10 चैप्टर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी इंक्लूडेड है एंड मैग्नेटिज्म भी इंक्लूडेड है, राइट। तो स्टार्ट करता हूं मैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो पहला है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सर, हमने ये बात करी थी, अगर मान लो हमारे पास एक बॉडी है एंड ये चार्ज्ड है। मैंने पूरा बताया आपको कैसे पता चलेगा बॉडी चार्ज है या नहीं। और अगर सर ये चार्ज बॉडी ना मूव करती है तो सर करंट प्रोड्यूस होता है। चार्ज बॉडी मूव करती है, करंट प्रोड्यूस होता है। मतलब सर अगर कोई करंट कैरिंग वायर है उसमें चार्जेस मूव कर रहे होंगे, राइट। हमें इस चीज के बारे में एक और प्रॉपर्टी पता चली है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि एक चार्ज बॉडी जब भी मूव कर रही है तो करंट तो प्रोड्यूस करेगी ही करेगी, बट वो एक और चीज प्रोड्यूस करती है, उसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड या इफेक्ट। सर, एक चार्ज बॉडी जब मूव करती है वो करंट के साथ साथ एक और चीज प्रोड्यूस करती है विच इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड और इफेक्ट। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, कैसे करती है, क्यों करती है, उसको आपने नहीं समझना है। तो ठीक है सर, समझ आ गया, हमने समझ लिया कि चार्ज बॉडी जो मूव कर रही है वो करंट भी प्रोड्यूस करती है और मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती है। मतलब मान लो सर अगर एक वायर है एंड आप बोल रहे हो उस पर ऊपर की साइड करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसमें ऊपर करंट फ्लो हो रहा है तो सर इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी क्या? इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी? यस, होगी। सर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। मैंने क्या किया मैग्नेटिक फील्ड है अगर, तो अगर मैं इसके आसपास कंपास लेके आऊँगा, मैग्नेटिक कंपास होता है ना, ठीक है, या मैग्नेटिक नीडल होता है, तो डिफ्लेक्शन शो करेगी। हाँ, करेगी। इसीलिए तो हमें पता चला था ये। मैंने आपको बोला कि एक करंट कैरिंग वायर में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये हमें पता कैसे चला? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, आपके बुक में भी दिया है कि अगर आप मैग्नेटिक नीडल ला रहे हो ना किसी करंट कैरिंग वायर के पास, यहाँ पे आपने मैग्नेटिक नीडल रख दी, ठीक है, कंपास रख दिया, मैग्नेटिक कंपास, ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इससे हमें पता चला कि करंट कैरिंग वायर में ना क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। सर ठीक है, हम समझ गए। तो मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो सर अब इसको हम और कैसे समझ सकते हैं थ्योरेटिकली? तो ये करंट कैरिंग वायर था, इस पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो मान लो मैंने क्या करा, इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई। सर ये कैसे बनी? इसी मैग्नेटिक वायर, सॉरी करंट कैरिंग वायर को मैंने क्या किया, यहाँ पे कार्डबोर्ड रखा, ठीक है, कार्डबोर्ड रखा एंड कार्डबोर्ड में आयरन फिलिंग्स रख दी, छोटी आयरन फिलिंग, बहुत ही लाइट वेट है, ठीक है। और जब थोड़ा कार्डबोर्ड को टैप करा कुछ टाइम बाद, तो एक ये आयरन फिलिंग्स ना खुद इस शेप में, ऐसे शेप में अपने आप को खुद उन्होंने अरेंज कर दिया, ऐसे शेप में। और हमें पता चल गया कि क्या हो रहा है, आयरन फिलिंग्स इसी शेप में क्यों हो रही है। तो इन लाइंस को हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोला है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट आ रहा है। इन लाइन, ये इमेजिनरी लाइंस है, ठीक है, हमें दिखती नहीं है, ठीक है, इमेजिनरी है, हवा में होगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये, राइट। तो सर अब हम पॉइंट पे आते हैं कि जो स्ट्रेट वायर है ना, इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ऐसे बनती है। हमें कैसे पता चला सर ऐसे बनती है? क्योंकि जब हमने आयरन फिलिंग वाला एक्सपेरिमेंट करा तो आयरन खुद अपने आप ऐसे ऐसे अरेंज होगी, ठीक है। अब देखो, आपको ये चीज़ पता चल गई। अब सर ठीक है, हमें पता चल गया ऐसे अरेंज होती है। सर इसको कैसे बोलेंगे? इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं अगर आपको पता नहीं है तो कंसेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं, ऐसे सर्कल बनाया है मैंने, सर्कल के ऊपर जिनका सेंटर एक ही होता है, ठीक है, दे हैव सिंगल सेंटर, एक ही सेंटर से बहुत सारे सर्कल्स निकल रहे हैं, दे आर नोन एज
कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। और ऐसे मान लो ये ऐसे वायर जा रहा है और मैं पूछ रहा हूँ आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बनाओ, तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए बहुत सारे सर्कल्स बना दोगे। तो ऐसे आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाओगे एक स्ट्रेट कैरिंग वायर का। ठीक है सर, हम समझ गए कि एक स्ट्रेट कैरिंग वायर है, ऊपर की साइड करंट फ्लो हो रहा है, आप बोलोगे इस पॉइंट पे बना भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो हम ऐसे करके ठीक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना देंगे। बट सर इनका डायरेक्शन क्या होगा? तो एक रूल है हमारे पास, राइट हैंड थंब रूल। ये रूल क्या बोलता है, देखो वायर में करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, ऊपर, तो ये बोलता है अपना राइट हैंड लो, ठीक है, राइट सबको पता है, राइट हैंड लो, राइट कहाँ होता है, राइट साइड, ठीक है, राइट हैंड लो एंड थंब की डायरेक्शन कहाँ रखो, आपको थंब दो ही डायरेक्शन में रख सकते हो, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं भी रख सकते हो, बट आपको थंब कहाँ रखना है, ऊपर की साइड। क्यों? क्योंकि करंट भी ऊपर फ्लो हो रहा है, राइट, सब रखेंगे। तो थंब आपने ऊपर रखा, आपकी फिंगर्स कर्ल हो रही है, कैसे थंब आपने ऊपर रखा, क्योंकि सर वायर ऊपर जा रहा था, एंड फिंगर्स कहाँ कर्ल हुई, ऐसे, राइट, एंटी क्लॉकवाइज। तो मतलब सर करंट ऐसे फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, ऐसे फ्लो हो रहा ना करंट, ऐसे। सर कैसे पता चला? क्योंकि जब हमने अपना क्या करा, राइट हैंड लिया एंड ऊपर की साइड थंब रखा, तो फिंगर्स ऐसे कर्ल हो रही थी, इसीलिए हमें डायरेक्शन पता चला। ठीक है, ओके सर, बहुत ही अच्छा हो गया है। अब कोई भी अगर करंट कैरिंग वायर है ना, मुझे पता है कि उस करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, एंड अगर आप पूछोगे मुझसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर दूंगा हर पॉइंट पे, एक स्ट्रेट वायर के लिए हर पॉइंट में ड्रॉ कर दूंगा, और मैं अब डायरेक्शन भी बता सकता हूँ। सर बहुत ही ईजी है, राइट हैंड थंब रूल लगाना है, जिस साइड करंट वायर है उस साइड थंब रख दूंगा, और ये जहाँ कर्ल हो रहे होंगे वो मुझे डायरेक्शन बता देगा, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। नीचे की साइड होगा तो ऐसे उल्टा बन जाएगा क्लॉकवाइज, ऊपर की साइड होगा तो एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा, वो तो मैं अपने अपने अकॉर्डिंग रख दूंगा। ठीक है, तो अब मुझे वायर का पता चल गया। अब मैंने क्या किया, इस केस में इस वायर को एक लूप ले लिया, इस टाइम मैंने एक करंट कैरिंग लूप, ये करंट कैरिंग होना चाहिए, ये नहीं अगर खाली वायर है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, करंट का फ्लो बहुत जरूरी है, ठीक है, चार्ज का फ्लो होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, तो इससे करंट तो फ्लो करवा दो सर, ऐसे करके करंट की डायरेक्शन, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ आपको इसके लिए बताओ भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं, आप बताओ कौन से पॉइंट में बतानी है, मैंने बोला लो यहाँ बताओ। सर बहुत ईजी है, इस पॉइंट पे ना सर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना देंगे, लो बना दिया। मैं बोलूँगा भाई यहाँ भी बना दो, सर बहुत ईजी है, इस पॉइंट पे ना सर कंसेंट्रिक सर्कल्स बना देंगे, लो बना दिया, ठीक है। सर अब आप डायरेक्शन बता सकते हो क्या? हाँ बता देंगे। यहाँ पे इस वाली साइड की बात करूँ मैं, ये पी पॉइंट है, क्यू पॉइंट मान लो, ठीक है। अगर मैं पी पॉइंट की बात करूँ तो सर राइट हैंड लिया मैंने, ऊपर साइड जा रहा है, ऊपर साइड मतलब फिंगर्स ऐसे कर्ल हो रही है, तो ऐसे कर्ल हो रही है इसका मतलब कुछ ऐसे कर्ल हो रही है फिंगर, तो मैं डायरेक्शन ये पर्पल पेन से नहीं रेड पेन से बना देता हूँ, अच्छे से दिखे आपको। सर ऐसे कर्ल हुई फिंगर, राइट, एंड सर क्यू पॉइंट में करंट नीचे है तो फिंगर्स ऐसे कर्ल हो रही है क्लॉकवाइज, ठीक है, तो क्लॉकवाइज बना दिया भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, राइट, क्लॉकवाइज बना दिया। तो ये हमने एक लूप के लिए भी बना दी। अगर मैं आपसे पूछूंगा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पे बनाओ, तो यहां पे भी आप क्या करोगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स बना दोगे। तो ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आप बना रहे हो, इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि ये वायर के डायरेक्शन के नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। मान लो वायर का डायरेक्शन अगर ऐसा है तो आप सर्कल्स ऐसे नहीं बनाओगे, आप सीधा सीधा इसके डायरेक्शन के क्या बनाओगे, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब इस वायर के 180 डिग्री में होने चाहिए सर्कल्स, ऐसे अगर वायर है तो सर्कल्स ऐसे होंगे बिल्कुल 180 डिग्री बना के, उससे सर्कल का जो प्लेन होगा, ठीक है। ठीक है सर, समझ आ गया, इजी सी चीज़ है। अब मैंने लूप क्ले भी बनाना सीख गया हूँ कि लूप क्ले मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी, और इससे ना आपसे प्रॉपर्टी पूछ लेगा जो ऑलरेडी आपको फिगर में दिख रही है, जैसे पी और क्यू पॉइंट के जो बीच में है उन सबका डायरेक्शन ना एक ही डायरेक्शन है, ऊपर की साइड, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। बोलेगा अगर मैं क्या करूँ, लूप में और वायर्स ऐड कर लूँ तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, करंट बढ़ा दूं अगर तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी। डेंसिटी मतलब मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे ऐसी है,
इतनी दूर दूर, तो ये मतलब कम डेंस है। कोई मैंने ऐसे बना दी तो ये बहुत डेंसिटी है, तो ये स्ट्रेंथ ज़्यादा शो कर रही है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर बहुत ज़्यादा डेंस है, चिपकी चिपकी सी है, तो मतलब वो स्ट्रेंथ ज़्यादा शो कर रही है। मान लो आपको ये दो फिगर दे दे, बोले भाई इसका नाम ए है, इसका बी है, एमसीक्यू में पूछ ले, बोल रहे ए और बी में से कौन ज़्यादा, किसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, आप बोलोगे यार बी की है क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो आप लूप का बनाना भी सीख गए। अब मैं बोलता हूँ आपसे कि सोलेनॉइड का बना के दिखा दो, तो है कुछ बात। सर लूप का भी सीख लिया, स्ट्रेट वायर का भी सीख लिया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, सब प्रॉपर्टी होगी उसी टाइम बना के लिख देंगे। देख के बनाना है, आपको आता है तो प्रॉपर्टी खुद लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है। अब सर सोलेनॉइड के बनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। एक हमारे पास होता है क्लॉक रूल, कुछ है नहीं रूल, ये सिर्फ साइन कन्वेंशन है बोला जाए तो। क्या है ये? ठीक है, मान लो अगर ये लूप है आपके पास एंड इस पर ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तो कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? घड़ी ऐसी मूव होती है ना, तो ये क्लॉकवाइज है। पहले तो आप ये समझ लो कि ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। जब क्लॉकवाइज होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं साउथ पोल है। क्या बोलेंगे? साउथ पोल। इसी को मैं पीछे वाली साइड से देखूं तो ये मुझे कुछ ऐसे दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंड एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? नॉर्थ पोल। ठीक है सर, इसको याद कैसे करेंगे? इजी, आपके बुक में भी दिया है, देखो साउथ एस एस होता है, एन एस होता है। अब देखो साउथ को अगर आपकी इसकी पूंछ और ऐसे वो कर दो ना, तो ये क्या क्लॉकवाइज हो रहा है। नॉर्थ की पूंछें बड़ी कर दो ज़रा, तो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। कैसे हो रहा है सर? ऐसे हो रहा है यार, ये देखो। ठीक है, ऐसे डायरेक्शन में साउथ एंड उल्टी डायरेक्शन में नॉर्थ। तो ये तो आप याद भी कर सकते हो, बना भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, अब पता चल गया मुझे, अगर आप लूप है ना और लूप में आप मेरे को बता दो कि एंटी क्लॉकवाइज फ्लो रहा है क्लॉकवाइज, मैं बता दूंगा नॉर्थ साउथ है यानी, ऑब्वियसली बता दोगे, साइन कन्वेंशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जो मैं आपको बोल रहा था। अब बनाते हैं जरा सोलेनॉइड के लिए। देखो सोलेनॉइड क्या होता है सर? सर हमें पता है लूप सर ऐसा होता है, ठीक है, एंड हमें ये भी पता है स्ट्रेट वायर ऐसे दिखता है। पर सोलेनॉइड होता क्या है सर? सोलेनॉइड इज नथिंग बट एक वायर को ऐसे हेलिक्स शेप में, कैसे, एक वायर लिया ना आपको, इसको स्प्रिंग लाइक ऐसे बेंड कर दिया, तो ये आपका स्ट्रक्चर को सोलेनॉइड बोलते हैं। सोलेनॉइड कोई वो नहीं है, थ्योरी नहीं है। जैसे रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, हेक्सागन होता है, वैसे ही सोलेनॉइड है, एक फिगर है बस। ठीक है, इस सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है, सब ध्यान देंगे। इस सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है, तो देखो इस सोलेनॉइड के लिए क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैं बना रहा हूँ ब्लू कलर से, ठीक है, रेड कलर से बना देते हैं। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है ऐसे, देखो सब कैसे बन रही है, ऐसे यहां से बाहर निकल रही है, ठीक है, और यहां अंदर जा रही है। कुछ आप ऐसे भी बना सकते हो जो लूप पूरा नहीं कर पाई, ठीक है, और यहां से अंदर आ रही है, लूप पूरा नहीं कर पा रही। तो जहां से बाहर निकल रही है ना, देखो इस वाले एंड से अगर आप ध्यान दोगे, इस एंड से ना बाहर निकल गया, अंदर भी होती है, ठीक है, सोलेनॉइड्स के मैग्नेटिक फील्ड है, पूरा लूप कंप्लीट करती है, अंदर पैरेलल है और बाहर ऐसे आपको दिख रहा होगा कैसा शेप है। तो जो ये पिंक पॉइंट बनाया है मैंने यहाँ पे, यहाँ से आप क्या नोटिस करो कि सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ना यहाँ से बाहर निकल रही है, तो ये ना आपका नॉर्थ पोल हो गया। एंड सर अगर आप ये येलो वाला साइड है ना, जो ये वाला जो स्किन कलर है शायद, ठीक है, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर आ रही है, तो ये साउथ पोल हो गया। तो इससे हमें क्या एक और प्रॉपर्टीज पता चल रही है, सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ रहे हैं हम, ये ध्यान में रखो कैसे ड्रॉ होती है। एंड इसका रीज़न क्या है आपको वो नहीं समझना अभी, आपको ये समझना है ड्रॉ कैसे होती है। फिलहाल के लिए आप लोगों के पास यही है, ठीक है, ये ड्रॉ हो कैसे रही है, तो ऐसे ड्रॉ हो रही है सर, जहाँ से बाहर निकलती है ना, एक साइड से बाहर निकालनी है, दूसरी साइड से अंदर डालनी है, ठीक है, एंड बीच में पैरेलल रहती है सर। एंड सोलेनॉइड सर सिर्फ एक हेलिक्स स्ट्रक्चर है और कुछ नहीं है। एंड सर नॉर्थ पोल कौन सा पोल है, जहाँ से बाहर की साइड आ रही है, और जहाँ से अंदर जा रही है वो साउथ पोल है। हमें तो आ गया सर, नॉर्थ पोल किससे बाहर जा रही होगी, तो नॉर्थ के साइड अगर मैं देखूंगा ना सर, तो एंटी क्लॉकवाइज होगी वायर वायर में करंट फ्लो, और साउथ से देखूंगा ना सर, तो क्लॉकवाइज हो रहा होगा करंट फ्लो। सर ये मुझे क्लॉक रूल ने तो सिखाया था अभी, ठीक है।
तो आपको नॉर्थ साउथ भी पता चल गया बनाना सोलेनॉइड का, कोई पूछेगा बना देगा। क्या चेक करना है आपको, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या चेक करोगे, जहां से बाहर आ रही है वो नॉर्थ है और जहां से अंदर जा रही है वो साउथ है। ठीक, समझ आया, इजीली ना। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है सर, पहली तो नॉर्थ से साउथ रन हो रही है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अंदर सोलेनॉइड के अंदर लाइंस पैरेलल है, ये दूसरी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है आगे क्या प्रॉपर्टीज आप देख सकते हो कि अगर मैंने क्या किया, इस सोलेनॉइड में करंट फ्लो का स्ट्रेंथ बढ़ा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन और डेंस हो जाएगी। पोलैरिटी चेंज कर दी, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी का अलग अलग कर दिया, तो अब नॉर्थ यहाँ होगा साउथ यहाँ होगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए एंड बहुत ही ईजी है तो ठीक है सर, अब मैं क्या कर सकता हूँ, सब ध्यान देंगे। अब सर मुझे राइट हैंड थंब रूल तो इजी था, पता चल गया सर, क्लॉक रूल भी पता चल गया। एंड अब सर मेरे को कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक स्ट्रेट वायर, एक लूप और एक सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाने के लिए आ जाए, ठीक है, मैं बना दूंगा या बना दूंगी राइट। नेक्स्ट बढ़ता है इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। देखो, जो आपने ना सोलेनॉइड पढ़ा, क्या पढ़ा कि एक ये ऐसा स्ट्रक्चर था एंड इस पे सर जब करंट फ्लो करा रहे हैं ना, तो सर ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही है, ऐसे ऐसे। ठीक है, एंड सर जहाँ से बाहर निकल रही है ना एंड यहाँ से अंदर जा रही है ना, ठीक है सर, जहाँ से बाहर निकल रही है वो सर नॉर्थ हो गया, जहाँ अंदर जा रही है सर वो साउथ हो गया। एंड सर एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज देख के भी बता सकते हैं करंट की डायरेक्शन से कि कहाँ नॉर्थ है कहाँ साउथ है। अब अगर आपने इसके अंदर एक मान लो स्पेस है ना खाली, तो आपने क्या करा, एक आयरन बार डाल दिया, सॉफ्ट आयरन डाल दिया, ठीक है राइट। तो हम ये नोटिस कर रहे हैं, हमने क्या नोटिस करा, ये जो है ना ये मैग्नेट बन गया, ये बिल्कुल मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। इस पे नॉर्थ साउथ पोल आ गए, ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट कर रहा है, ये बिल्कुल मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। बट कब तक, जब तक आपने इस सोलेनॉइड जो बाहर आपने इसके लपेटा है ना सोलेनॉइड सा फिगर, ठीक है, वो स्ट्रक्चर में करंट फ्लो करवा रहे हो। जैसे ही करंट बंद कर रहे हो, ये फिर से वापस नॉर्मल सा आयरन बन जा रहा है, फिर जैसे आपने करंट फ्लो करवा रहे हो, ये फिर से मैग्नेट बन जा रहा है। तो हम ये चीज देख रहे हैं, ये जो आयरन बार है और जो सोलेनॉइड के अंदर आपने आयरन को ये रखा है सॉफ्ट आयरन, इससे जब जब आप करंट फ्लो करवा रहे हो सोलेनॉइड से, तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर लेता है, मैग्नेट बन जाता है, आप बोल सकते हैं। ठीक है, तभी तो ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी ये मैग्नेट बन रहा है, तभी तो इसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ठीक है, तभी इसको नाम इलेक्ट्रोमैग्नेट है, क्योंकि सर कब तक ये इलेक्ट्रोमैग्नेट रहेगा, जब तक इस पे करंट फ्लो होगा ठीक है। एंड सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट में जब तक करंट फ्लो होगा, और हमें पता है जैसे आप करंट बढ़ा दोगे या नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे, आप क्या बोला मैंने, अगर आप मान लो करंट बढ़ा दोगे, जो करंट फ्लो नहीं हो रहा है यहाँ से, करंट तो फ्लो होगा ही, तभी तो मैग्नेट फील्ड लाइन बन रही है, तभी तो ये मैग्नेट बन रहा है। ऐसे थोड़ी आपने बस वायर लपेट लिया बस बैठ गए, फिर करंट भी तो फ्लो करवाओगे, करंट फ्लो करवाने से तो मैग्नेट फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती है, सबसे पहले यहीं से तो शुरुआत करी थी। ठीक, करंट आप बढ़ा दोगे और आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे, मान लो यहाँ पे अभी सॉरी 6 टर्न्स से, एंड आपने बढ़ा के 15-16 टर्न्स कर दिए, तो भी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेट की ना स्ट्रेंथ भी आगे पीछे कर सकते हो। एंड मान लो अभी यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ क्लॉकवाइज था, आपने उल्टा कर दिया, यहाँ क्लॉकवाइज कर दिया, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो नॉर्थ साउथ भी आप चेंज कर सकते हो। मतलब आप इलेक्ट्रोमैग्नेट, आपको एक ऐसा मैग्नेट मिल गया है जिसकी आप स्ट्रेंथ भी कम ज्यादा कर रहे हो, और पोलैरिटी आप नॉर्थ को कभी इधर ला रहे हो, साउथ को इधर, करंट को चेंज करके। तो कितना प्यारा सा आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेट मिल गया है, जिसमें क्या हो रहा है, पोलैरिटी, ढंग से सुनेंगे आप, जिसमें क्या हो रहा है, पोलैरिटी मतलब सर नॉर्थ साउथ, पोलैरिटी और स्ट्रेंथ दोनों ना मॉडिफाई कर सकते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में यही डिफरेंस है। परमानेंट मैग्नेट जो आप खरीद के ला रहे हो या जिससे आप खेल रहे हो, ठीक है, उसमें क्या है, उसको एक बार मैग्नेट आ गया, उसका साउथ इधर है तो है फिक्स, ठीक है। ये परमानेंट मैग्नेट है, अरे यार ये परमानेंट मैग्नेट है, अदर यहाँ का नॉर्थ है यहाँ साउथ है, इसकी कोई मैग्नेट स्ट्रेंथ है, फिक्स हो गया है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या कर रहे हो आप चेंज कर सकते हो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्परेरी मैग्नेट तो है, बट क्या वो मॉडिफाइड हो सकता है, ये आप डिफरेंस लिख सकते हो, बहुत बार आता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट में सर आप इसकी कैसे बढ़ा सकते हो, आप मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, करंट बढ़ा दो, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, राइट, ये चीज़ें आपको पता है, ठीक है सर। इलेक्ट्रोमैग्नेट भी समझ गए।
एंड हमें ये पता चल गया, ठीक है सर, कब फॉर्म होता है, क्यों फॉर्म होता है, क्या इसकी स्ट्रेंथ आगे पीछे कर सकते हैं, क्या पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट से कैसे डिफरेंट है। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस जारी रखेंगे। सर समझ आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी आज ढंग से समझ आ गया। अब हम ये देख लेते हैं फोर्स, ये सब क्या है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ, लेंस लॉ, सब एक ही चीज़ है। क्या है देख लेते हैं। देखो पहले तो हम क्या पढ़ते हैं कि सर जहाँ से शुरुआत, देखो बेसिक कोर नहीं भूलेंगे हम अपनी चीज़ का। कोर ये था शुरू में कि अगर ये वायर है ना, इस पर करंट फ्लो हो रहा है ना सर, तो इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है सर, एंड मैग्नेटिक फील्ड है सर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी है सर, एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर मैं ड्रॉ कर सकता हूँ स्ट्रेट वायर के लिए भी, लूप के लिए भी, सोलेनॉइड के लिए भी, एंड उसकी डायरेक्शन भी बता सकता हूँ। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जब हम मैग्नेट में रख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, ये जो वायर है करंट कैरिंग वायर, इसको मान लो मैंने ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, तो मतलब इसके बीच में क्या होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। तब जब इस वायर को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, सर मैग्नेटिक फील्ड कहां से आएगी, मैग्नेट से। तो सर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं इस वायर पे ना फोर्स लग रहा है, इस वायर पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। इंटरेस्टिंग सी चीज पता चली हमें, जब एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, इस पे फोर्स लग रहा है और लगेगा भी, क्योंकि इस वायर के पास भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड जब आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो फोर्स लगता है। जैसे पॉजिटिव चार्ज में लगता है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज में लगता है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच भी तो लगेगा। तो एक करंट कैरिंग वायर को आपने मैग्नेट में रखा तो क्या हो जाएगा, इस पे फोर्स लगेगा, बट सर ये फोर्स जो है वो कहाँ लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, उसके लिए आपके पे एक रूल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये बोलता है सर FBI, ढंग से ध्यान देंगे सब, F थंब आपका F है, इंडेक्स फिंगर B है और ये I है। सर F मतलब फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, सर B मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप रखोगे, सर I की डायरेक्शन। अब देखो इस फिगर में I तो इधर है ऊपर की साइड, ठीक है, ऊपर स्क्रीन टॉप साइड जा रहा है, सर मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट से राइट जा रही है, तो सर फोर्स तो नीचे लगना चाहिए, तो ये वायर को नीचे की साइड स्क्रीन के अंदर धक्का मिलेगा। समझ आया, वायर कहाँ होगा, स्क्रीन के अंदर जाएगा। तो ऐसे आप FBI, अब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे एग्जाम्पल्स में, हर एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। FBI से आप क्या कर सकते हो, किसी भी करंट है, कोई करंट कैरिंग वायर है, उस पर जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, और अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड करंट का डायरेक्शन दिया है, ठीक है, करंट का डायरेक्शन दिया हो, तो आप बता सकते हो फोर्स कहाँ लगेगा, FBI एक ही फॉर्मूला, फिंगर्स ऐसे रखना परपेंडिकुलर, सबको अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन में रखना, निकल जाएगा। ठीक, समझ आया पहली चीज। अब क्या हुआ जब इतनी चीज क्लियर हुई ना, तो अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़े, तो उसमें क्या है, हमें पता चला कि चार्ज पार्टिकल था, उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी, वो जब मूव कर रहा है, एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो करंट प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। क्या बोला मैंने, एक चार्ज पार्टिकल जब मूव कर रहा है ना सर, तो करंट भी प्रोड्यूस कर रहा है, और आपने इस चैप्टर में एक और चीज बता दी कि वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो सर क्या 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 मैग्नेटिक फील्ड के मूव या चेंज होने से क्या करंट फ्लो हो सकता है? उल्टी चीज बोल रहा हूं मैं, सब ध्यान देंगे इस पर हल्के से, कूल माइंड से। क्या कि सर अगर एक पार्टिकल था, आपने शुरुआत करी थी चार्ज पार्टिकल, जिसके मूव होने से करंट भी फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रही है, तो सर क्या इसका उल्टा हो सकता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनके चेंज होने से करंट प्रोड्यूस हो सकता है? तो यही चीज फैराडे ने पढ़ी, इन फैराडे ने इस पे ध्यान दिया, इंटरचेंजेबली ये चीज भी पॉसिबल थी, ठीक है, ये चीज भी पॉसिबल थी। एंड फैराडे ने इसको कैसे एक्सप्लेन करा, आज देखते हैं। फैराडे ने क्या किया, एक लूप लिया, करंट फ्लो नहीं हो रहा है इससे, सिर्फ ये वायर है, कंडक्टिंग वायर, एंड यहाँ पे फैराडे ने ना एमीटर लग दिया। एमीटर पता है आप लोगों को, जिसके गैल्वेनोमीटर, अब गैल्वेनोमीटर वो होता है जो करंट बताता है या नहीं, और एमीटर रीडिंग ये भी बताते था कितना है, तो कुछ भी रख दो, यहाँ एमीटर रख दो, गैल्वेनोमीटर रख दो, ठीक है।
रखा और फैराडे ने क्या किया, इसके पास ना एक मैग्नेट ले आया नॉर्थ साउथ पोल, और उसने ये देखा जब ये मैग्नेट देखो मैंने क्या बोला था, चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो करंट फ्लो होता है, याद है ना। तो यहाँ भी इसने मैग्नेट जब रखा तो कुछ नहीं हो रहा था, पर जब इसने मैग्नेट आगे पीछे मूव किया ना, क्या किया, मैग्नेट को मूव करा, तो उसने देखा यहाँ पे ना करंट फ्लो हो गया, एमीटर में करंट दिखाने लग गया, इस वायर से करंट प्रोड्यूस होने लग गया। राइट, समझ आ रहा है, मैं अच्छे से रिलेट कर रहा हूँ इस चीज़ को, ढंग से सुनना कि एक चार्ज पार्टिकल जब मूव हो रहा था उसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी, राइट। बट जब एक मैग्नेट मूव हुआ और उसने लूप में क्या प्रोड्यूस कर दिया, करंट प्रोड्यूस कर दिया। यही चीज़ फैराडे ने देखी। अब फैराडे जब ये देखा ना, उसने क्या किया, उसने जब नॉर्थ को उल्टा करके साउथ को मूव करा इस साइड तो उसने देखा करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा था, राइट। तो इसने बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखी, जब वो बहुत तेज़ी से मूव कर रहा था क्योंकि टाइम पे भी डिपेंड था तो करंट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा था। मैग्नेट स्ट्रेंथ उसने बढ़ाई, बड़ा मैग्नेट लिया जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा, तो भी करंट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा था। वायर में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए तो भी करंट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा था। तो उसने बहुत सारे हिट एंड ट्रायल एक्सपेरिमेंट करे और उसको ये कंक्लूजन में निकला, फैराडे ने हमें यही कंक्लूजन दिया है कि जब भी एक लूप से जो कंडक्टिंग है उससे क्या हो, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो तो ईएमएफ जनरेट होता है। ईएमएफ मतलब ईएमएफ जनरेट होगा तो करंट फ्लो होगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस कहीं पे आया तो करंट फ्लो होगा ना। सर मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं क्या है ये, आपने तो मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे थे, अभी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है उसे फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक यूनिट एरिया से कितना जा रहा है, तो आप इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही समझ सकते हैं ठीक है। एक एरिया से, एक लूप से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या हो रहा है, चेंज। तो अगर सर लूप है, इसमें से अगर मैग्नेट यहाँ पे खड़ा है ना, देख रहा है इसको, तो कुछ नहीं होगा, आपको मूव करना पड़ेगा, चेंज लाना पड़ेगा। चार्ज जब खड़ा है तो करंट प्रोड्यूस कहाँ होता था, चार्ज के मूव होने से प्रोड्यूस होता है ना, तो ये बदला ले रहा है। तो मैग्नेट भी खड़ा है जब तो कुछ नहीं हो रहा था, बट मैग्नेट जब मूव कर रहा था तो इस लूप से मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही थी और करंट प्रोड्यूस हो रहा था। इतना फैराडे का फर्स्ट लॉ था, राइट। समझ आया सर, ठीक है, समझ आ गया, हमने रिलेट कर लिया और हमें फैराडे की जो भी थ्योरी थी उसमें हमने समझ लिया ये चीज़। बट सर आप ये बता सकते हो कि करंट कहाँ फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, इधर उधर कैसे, तो ये बताया लेंस ने। तो लेंस लॉ ने इसको बताया कि जो करंट होता है ना वो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कैसे भी फ्लो हो सकता है। और वो लेंस ने कैसे बताया, देखो मान लो अगर यहाँ पे एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, लेंस लॉ ने बोला इट ऑलवेज अपोजेस द चेंज, चेंज नहीं चाहता ये, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे कोई लूप है एंड आपको चेंज इसको पसंद नहीं है, ये जो चीज़ है इसको चेंज पसंद नहीं है, तो इट अपोजेस द चेंज। देखो हमें पता चल गया करंट फ्लो होगा जब मैग्नेटिक, आप मैग्नेट को आगे पीछे करोगे, पर कहाँ फ्लो होगा उसके लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान सब यही देंगे। इट अपोजेस द चेंज मतलब अगर आप नॉर्थ को पास लाओगे ना तो इससे करंट तो फ्लो होने लग जाएगा, राइट। करंट इससे फ्लो होने लग जाएगा क्योंकि आपने मैग्नेट को आगे पीछे मूव किया है, मैग्नेट फील्ड चेंज हुई है इस लूप से मैग्नेट फील्ड लाइंस का चेंज हुआ है और क्या हुआ, प्रोड्यूस हो गया। आप जब नॉर्थ को उसके पास लाओगे ना तो ये क्या कोशिश करेगा, वापस इसको दूर भेजने की। एंड नॉर्थ को अगर आपको रिपेल करवाना है, वापस भेजना है, ठीक है, वापस आप अगर मान लो मैग्नेट आगे की तरफ बढ़ रहा है, आप चाहते हो कि नहीं ये पीछे जाए, तो ये क्या बनेगा, साउथ या नॉर्थ, नॉर्थ बनेगा ना। इन केस ये साउथ बन गया तब तो ये और वापस बुला रहा है ऐसे अट्रैक्ट करके, बट आपको इस नॉर्थ साइड को रिपेल करना है तो ये नॉर्थ बनेगा। और नॉर्थ मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। इजी था ना, क्या बोला मैंने, नॉर्थ पास आ रहा था इसका मैग्नेटिक, इससे करंट तो फ्लो होने लग गया, बट हमने डायरेक्शन का पता करना है। तो नॉर्थ जैसी पास आ रहा था, इसको चेंज पसंद नहीं है, ये नॉर्थ को बोलेगा भाई दूर, तो दूर करने के लिए अपने आप को क्या बनाएगा ये, नॉर्थ, क्योंकि तभी तो रिपेल होगा। अगर साउथ बना देगा तब तो ये नॉर्थ को और पास बुला रहा है। और इन केस क्या होगा, इन केस ये साउथ है ये नॉर्थ है, एंड अगेन फिर से वही कहानी है कि इस बार आप मैग्नेट को दूर ले जा रहे हो
तो भी क्या होगा, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी, करंट प्रोड्यूस होगा, बट कहाँ होगा सर, किस डायरेक्शन में होगा, आपसे पूछेगा। तो आप क्या करोगे सर, नॉर्थ दूर जा रहा है, अब इसको चेंज पसंद नहीं है इस भैया को, ये जो भैया बैठे हैं यहाँ पे, इनको चेंज पसंद नहीं है, ब्लू से बता रहा हूँ इस भैया को, इनको चेंज पसंद नहीं है इस लूप को। तो ये क्या करेगा, ये नॉर्थ जब दूर जा रहा है इधर, जब नॉर्थ दूर जा रहा है, ये क्या करेगा, उसको पास लाने की कोशिश करेगा। अब नॉर्थ को पास कौन ला सकता है, नॉर्थ तो ला नहीं सकता, तो ये साउथ बन जाएगा क्लॉकवाइज। बताओ कितना आसान। सर इसको ऐसे करके देखें आप, देखो ढंग से देखो, ये साउथ, अब यहाँ नॉर्थ कर दिया, यहाँ साउथ। अब मान लो इसके पास साउथ आ रहा है, फिर से इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज हुआ, करंट तो प्रोड्यूस होगा होगा, बट कहाँ होगा सर, साउथ पास आ रहा है, इसको चेंज पसंद नहीं है, साउथ को दूर भगाएगा अपने आप, क्या बन के, साउथ बन के। तो ये भी क्लॉकवाइज, क्योंकि नॉर्थ तो सर ट्रैक कर देगा ना दूर। अब सर फिर से सर नॉर्थ साउथ है, और ये ना इस बार दूर जा रहा है, तो ये देख रहा है बेचारा साउथ ना दूर जा रहा है, तो उसको क्या करेगा, पास बुलाएगा, और पास बुलाने के लिए इसको क्या बनना पड़ेगा, नॉर्थ, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब ना कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि सर डायरेक्शन कैसे पता चलता है एक लूप में, ठीक है, ये लेंस ने बताया, और ये जो लेंस है ये एनर्जी कंजर्वेशन के थ्रू बताया इसने, ये ध्यान रखना, कई बार आपसे पूछ लेता है, इज बेस्ड ऑन विच थिंग, एनर्जी कंजर्वेशन में बेस्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कंजर्वेशन में नहीं, डाला था मैंने पोल पे, बच्चे कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन में। तो लेंस लॉ ने बता दिया आपको एक और चीज़, क्या, कि डायरेक्शन मैं बताऊंगा वो लेंस था, राइट। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे डायरेक्शन बताओ कहाँ होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आप बता दोगे, इट अपोजेस द चेंज ऑफ मोशन, चेंज के अगेंस्ट चेंज, नॉर्थ दूर जा रहा होगा पास बुलाएगा, नॉर्थ पास होगा दूर भेजेगा, ये सब करके आप कर सकते हो, ट्रिक बताई है मैंने आपको थोड़ी। एंड फिर पूछेगा आपने कैसे बताया, तो आप बोल दोगे लेंस लॉ। सर लेंस लॉ किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में बेस्ड है, बस खत्म। अब देखो क्या बचा है आपके पास, चैप्टर खत्म हो गया क्या पूरा, फैराडे, लेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एवरीथिंग इज ओवर, आपका चैप्टर खत्म हो गया। बट ठीक है, मैं इतनी जल्दी से चैप्टर मैंने कंप्लीट करा, बट उसमें मैंने कोशिश करी ग्राउंड जीरो से आपको लेके जा गया, मतलब बेस से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करा है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी। बट आपको करना क्या है, जो बुक पढ़ सकता है वेल एंड गुड, वो रीड करे बुक, वो बेस्ट तरीका होगा। अब उसके बाद बुक पे रीड करो, आप बोलो सर इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, कुछ नई चीज़ आपको मिल रही हो, या क्वेश्चंस प्रैक्टिस। सो आई होप आपको अब समझ आई होगी चीज़ें होती क्या है। जिसको समझ नहीं आई थोड़ा बहुत उसकी वो वीडियो फिर से देखे, ठीक है, जो पॉइंट समझ नहीं आया वो फिर से देखे। वैसे मैंने बहुत रिपीट कर करके आपको इसमें रिवीजन लेक्चर में भी बहुत डेप्थ में पढ़ा के भी रिपीट कर करके आपको चीज़ें बताई है। अगर आपको ज़ीरो से स्टार्ट करा है, जो बच्चा ज़ीरो से उसको भी समझ आ गया होगा। नहीं आया है आपको किसी, अभी भी किसी टॉपिक में डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछें, ठीक है। क्वेश्चंस मैं बहुत ही जल्दी स्टार्ट करूँगा इस चैप्टर के, एंड आपके एग्जाम्पल्स और बुक आपके पास तो हमेशा है, राइट। सो आई होप आपको इस चैप्टर में मज़ा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है, पता चला होगा ये क्या था एक्चुअली में, ठीक है, क्या फिज़िक्स थी इसके पीछे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तब तक के लिए स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।